मनीष कुछ नहीं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये तव साहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् जगत में मन रिझाने को बहुत सी रोशनी देखी जगत में मन रिझाने को बहुत सी रोशनी देखी तेरे दरबार सी उज्जवल कहीं आभा कहीं देखी तेरे दरबार सी उज्जवल नहीं आभा कहीं देखी जगत में मन रिझाने को बहुत सी रोशनी देखी। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। बोधि प्रदाता दृष्टिदाता सद्गुरुदेव को वंदन। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जय हो। मेरी आवाज आ रही? मुझे स्क्रीन पे कोई नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अब आया। अगर मैं बोलूंगा तो आएगा। अच्छा तो ठीक है, आवाज तो वार्तालाप। आ रही। हाँ जी, अमित जी। हाँ, हाँ, अब दिखाई पड़े। सामने हो तो डेफिनेटली मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो आज हम बात कर रहे हैं तत्वार्थाधिगम सूत्र के 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं। हम आज चौथा अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो पहले तो सेलिब्रेट करते हैं कि हमने 2 साल भी लगाए लेकिन 3 चैप्टर पूरे कर लिए। और लास्ट सेशन में हमने बात की थी अधोलोक और मध्यलोक की। अधोलोक में हमने नरक की विशेष तौर से बात की, यद्यपि अधोलोक में केवल नरक ही नहीं है। अधोलोक के अंदर कोई एक
ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ मनुष्य रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों की जो द्वीप समुद्र जहाँ रचना बताई गई है, उनमें कोई एक द्वीप ऐसा भी है जो अधोलोक तक जाता है और वहां मनुष्य भी रहते हैं। तो ये वर्णन उसमें नहीं था। और अधोलोक के अंदर भवनपति देवों के भवन भी बने हुए हैं। तो अधोलोक का मतलब केवल नरक ही नहीं है, अधोलोक में मनुष्य भी है, देवता भी है, नारकी भी है, लेकिन विशेष तौर से नारकी है। और इसके लिए भी उसको अधोलोक बोला गया, क्योंकि नरक का मतलब ही अधोगमन को जो गए, वो नरक में गए, जिन्होंने अपने जीवन में अपना आप का खुद ही विनाश किया। किसी और ने उनको नरक में नहीं भेजा, किसी और ने उनको नरक में नहीं डाला, उन्होंने अपना विनाश खुद अपने ही हाथों से किया, खुद ही खुद के दुश्मन बन गए। तो जो खुद ही खुद के दुश्मन बन गए हैं, जिन्होंने अपने ही प्रतिभा का, अपनी ही क्षमता का, अपने ही स्वभाव के विपरीत उपयोग किया, स्वभाव के विपरीत लेके चले गए, वो हाँ अधोलोक में चले गए, नरक में पहुंच गए। और अब उनको दुख कौन दे रहा है? तो खुद भी दे रहे हैं और परस्पर भी एक दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे के लिए निमित्त ही ऐसे बन गए वो। और अधोलोक के बाद में हमने मध्य लोक को भी लास्ट सेशन में समझा था। मध्य लोक के बारे में हमने जाना था कि जैसे शरीर के अंदर एक नाभि का स्थान है, उतना छोटा सा 1800 योजन मात्र का मध्य लोक है। और उस मध्य लोक में विशेष रूप से मनुष्य और तिर्यंचे, लेकिन देवता भी रहते हैं। भवनपति तो अधोलोक में रहते हैं, और वानविंत जाति के देवता ऐसे हैं जो मोस्टली मध्य लोक में ही रहते हैं। और मध्य लोक के बारे में हमने जाना था कि उसमें द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है, बीच में उनको बांटने वाले पर्वत है। इस तरह से द्वीप समुद्र पर्वत से रचना हुई है। और मानुष्योत्तर पर्वत तक मनुष्य रहते हैं। और लास्ट सेशन में रमेश चंद जी ने पूछा था कि अंतिम द्वीप समुद्र का क्या नाम है। तो हमने कहा था असंख्य द्वीप समुद्र है, तो अंतिम का नाम मुझे नहीं याद था, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे याद दिलाया और वो सही था। स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र का नाम आता है सूत्रों के अंदर में। तो अब बड़े विचित्र बात है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो स्वयंभू रमण समुद्र, तो सारे समुद्र स्वयंभू रमण ही होते हैं, स्वयं ही पैदा हो जाने वाले, कोई पैदा थोड़ी करता है समुद्र को। स्वयंभू, स्वयं पैदा हुए, स्वयंभू रमण समुद्र। तो वहां तक अंतिम समुद्र का नाम आता है। और उसके बाद आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं ऊर्ध्व लोक की। क्योंकि हमने अधोलोक कर लिया, मध्य लोक कर लिया, अब हम ऊर्ध्व लोक की बात कर रहे हैं। क्योंकि कहाँ कहाँ हम पतित हो सकते हैं, तो कैसे कैसे हम ऊपर भी उठ सकते हैं, दोनों बातों को जानना जरूरी है। और फिर हमने लास्ट सेशन में जब अधोलोक की बात कर रहे थे, तब ये भी बात की थी कि दोनों एक दूसरे से सदा जुड़े हुए हैं, देव और नारकी सदा जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के दो छोर की तरह है। एक साउथ पोल है तो एक नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल नरक है तो नॉर्थ पोल देवता है, ऐसे समझ सकते हैं। और वैसे भी देखो, गतियों में अपन दिशाओं में बात करते हैं तो लोग ऐसे ही कहते हैं कि भाई उत्तर दिशा, उत्तर दिशा नॉर्थ पोल। तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके ध्यान करो, उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करो, उत्तर दिशा के अंदर बैठ करके अपनी स्वाध्याय चिंतन कार्य उत्सर्ग आदि सारी साधनाएं करो, क्योंकि वो आपको ऊपर की ओर उठाए, इसलिए इस भावना के साथ में किया जाता है। तो उत्तर दिशा, ऊर्ध्वगामी दिशा और ऊर्ध्वलोक की बात हम इस सेशन में शुरू करते हैं। तो ये जो मध्य लोक है, इसके अंदर ऊर्ध्वलोक है, इसके अंदर क्या है? तो मुख्य रूप से इसके अंदर देवताओं का वास है। तो देवता कितनी तरह के हैं? अब मनुष्यों को सदैव जिज्ञासा रही है, और मजेदार बात है कि जिज्ञासा खुद के प्रति कम और दूसरों के प्रति ज्यादा रही है। अब इसको मजेदार कह रही हूँ मैं, हालांकि मजेदार नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। हम जैसे ही किसी को मिलते हैं तो हम तुरंत पूछना चाहते हैं, अच्छा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या जाति है। तो अगर सामने वाला एक पल के लिए पूछ ले, क्या आपको अपना पता है कि आप कहाँ से आए हो, क्या जाति है, क्या नाम है, तो हम कुछ भी बोल देंगे, लेकिन हमें पता तो नहीं है। एक बार मैं स्वामी जी के साथ आश्रम में थी, तो कोई बहन ने स्वामी जी को
प्रणाम किया और मुझे देखते ही मेरे को भी प्रणाम किया, मेरा नाम वगैरह पूछा, तो मैंने भी उनका नाम पूछ लिया। जैसे ही मैंने नाम पूछा, स्वामी जी बोले अपना पता है जो दूसरे का पूछ रही है। हाँ, मुझे ख्याल आया, फिर बोले आश्रम में किस लिए आए, हम दूसरे से संबंधित होने के लिए आए या खुद की मौन साधना के लिए आए। मैं कहा हाँ, खुद के लिए आए। तो फिर मैंने कहा नहीं, उन्होंने पूछा तो मैंने भी पूछ लिया कि बस यही तो बेहोशी है। ये सामने वाले ने कुछ किया, हम भी कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। होश में नहीं है ना, हम तुरंत पूछ लेते हैं कहाँ से आए हो। अच्छा, फर्क क्या पड़ेगा, कोई कहीं से आया है, कहीं से आया है, नहीं आया, क्या फर्क पड़ेगा, वो राजस्थान का है, पंजाब का है या गुजरात का है। लेकिन हम लोगों को बस इतने ही सारे बातों में हमेशा रस रहता है, क्योंकि खुद के बारे में रस नहीं होता है, दूसरों से रस ज्यादा होता है। और दूसरों के साथ बात करके मशगूल हो जाने में हमें मजा आता है। तो इसीलिए हर आदमी को जिज्ञासा किसी और के लिए रहती है। तो सूत्रकारों ने भी ये सूत्र क्यों रचे होंगे, शायद किसी लोगों ने प्रश्न किए होंगे कि भाई आपने नरक की बात बताई, तो देवताओं की भी तो बात बताओ। तो फिर उन्होंने सूत्र रचना की होगी कि अच्छा भाई, तुम देवताओं के बारे में भी जान लो, हो सकता है ये कारण रहा हो। तो पहला ही सूत्र है देवास चतुर्निकाया। देवता चार प्रकार के होते हैं, चार निकाय वाले होते हैं। चार निकाय यानी चार प्रकार की देवताओं की जाति होती है या समूह होता है। निकाय समूह को भी कहते हैं, कक्षा को भी कहते हैं, और जाति को भी कहते हैं। तो चार प्रकार के क्लासेस है उनकी, देवताओं के। अब बस सूत्र इतना ही है, देवास चतुर्निकाया। अब व्याख्या में हम जाते हैं तो पता लगता है कि वो चार निकाय कौन कौन से हैं। तो पहले का नाम है भवनपति, जो भवनों में वास करते हैं। बड़े बड़े लंबे चौड़े भवन उनके होते होंगे। और भुवनपति का एक और दूसरा अर्थ भी है कि जो सारी प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी होते हैं। प्राकृतिक शक्तियां जैसे हम देखते हैं, हवाओं का चलना, बादलों का गरजना, बिजली का दमकना, समुद्र, ये सारी स्थितियां, अग्नि का अचानक जल जाना, ये सब स्थितियां प्राकृतिक है ना, जिसको हम बोलते हैं कि भाई कोई आदमी नहीं चला रहा है इनको। अचानक जंगलों में कैसे आग लग जाती है, अचानक कैसे भूकंप आने लग जाता है, अचानक बादल गरजते हैं, बिजलियां चमकती है। तो इन सब, ये भी कोई प्राकृतिक शक्तियां हैं, और इनके भी स्वामी देव होते हैं। तो उन देवताओं को भवनपति देव कहा गया है। दूसरी निकाय है, दूसरी जाति है, इसको कहा गया है वाणव्यंतर। वाणव्यंतर का मतलब है वनों में, वनों के अंतरालों में जो जीते हैं, जंगलों में रहते हैं, शमशान भूमियों में रहते हैं। पेड़ों के ऊपर उनके बड़े बड़े नगर बसे हुए होते हैं, हमें नहीं बड़ा पता पड़ रहा है क्योंकि वो एक अलग डायमेंशन में है। लेकिन वृक्षों पे रह रहे हैं। ऐसे कई सारे स्थानों के अंदर, जो मैं बताया मध्यलोक में विशेष तौर पे पाए जाते हैं, उनको वाणवंतर देवता कहते हैं। तीसरी निकाय है ज्योतिष्क देव। ज्योतिष्क देव का मतलब क्या है, ज्योतिष यानी चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, जिसके अंदर प्रकाश है, द्युति है, उनको कहा गया ज्योतिष्क देव। ज्योतिष्क देव में होते हैं चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सारे ज्योतिषी देव कहलाते हैं, क्योंकि ये द्युतिमान है, प्रकाशमान है। फिर चौथी निकाय बताया वैमानिक देव। वैमानिक देव का मतलब जो विमानों में वास कर रहे हैं। विमान का मतलब क्या है, मान कहते हैं मापदंड को, पैमाने को, पैमाना, मान। तो विमान विशेष मान है, विशेष रूप से लंबे चौड़े विस्तार वाले स्थानों में जो रह रहे हैं, जो विशाल स्थानों में रह रहे हैं, अथवा जो विमान की तरह जिनके निवास स्थानों की आकृति है, उनको कहा गया वैमानिक देव। तो देवास चतुर्निकाया, देवता चार प्रकार के हैं। फिर चार प्रकार के नाम हमने जान लिए, भवनपति, मानवेंतर, ज्योतिष और वैमानिक। अब जो सेकंड सूत्र है, वो कहता है तृतीय पीतलेश्य। तीसरे की पीतलेश्या होती है। अब पहले से तीसरे की बात कर दी, पहले की बात नहीं करी, दूसरे की बात नहीं करी, तीसरे की बात कर दी उन्होंने। क्यों बात करी होगी तीसरे की, क्योंकि हमें भवनपति नहीं दिखाई दे रहा, हमें वानवंतर नहीं दिखाई दे रहा, हमें वैमानिक नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन चांद सूरज को तो सबको ही देख रहा है। चांद सूरज को, ग्रह नक्षत्रों को, तारों को, आदमी कितना कनेक्टेड है उनके साथ में। सूरज उगने के साथ में हमको लगता है वो जाग जाओ, हमारे जागरण का समय आ गया। हमारे भीतर प्राण ऊर्जा बढ़ने लग जाती है, हमारे भीतर
कार्य क्षमता जागृत हो जाती है और पूरी प्रकृति जागने लग जाती है सूरज के साथ में। ऐसे ही जब सूरज डूबने लगता है तो हमारे शरीर में विशेष परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। फिर चांद के साथ में हमारे मन की गति जुड़ी हुई रहती है। अभी पूर्णिमा है, कल पूर्णिमा थी, तो हम सबके शरीर में एक डिफरेंट तरंगे भी बढ़ती है। अब हम थोड़े भी जागरूक हो और कोई व्यक्ति इस पूर्णिमा के समय में अगर अपने आप पे ध्यान रख सके, स्वाध्याय कर सके, ध्यान में बैठ सके, तो उसे समझ में आएगा कि कैसे उसके शरीर और मन की एक अलग ही अवस्था पूर्णिमा के दिन पैदा हो जाती है। जो कुछ अंदर दबा है वो बाहर निकलने लगता है। और पूर्णिमा का दिन ऐसा होता है कि जब आदमी मानसिक रूप से इतना ज्यादा पागल भी हो सकता है कि वो आत्महत्या करने जैसी स्थिति में पहुंच जाए। तो पागलों की संख्या भी पूर्णिमा के दिन बढ़ जाती है और बुद्धत्व की संभावना भी पूर्णिमा के दिन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा हमारे भीतर की स्थितियों में तरंगे पैदा कर रहा है। समुद्र में तरंगे आती है, ज्वार आता है। तो जैसे समुद्र के अंदर ज्वार आता है, हमारे भीतर भी शरीर में बोलते हैं उतना ही 85% तो पानी का हिस्सा है। तो वो पानी, समुद्र के पानी सब जुड़े हुए हैं आपस में, और सब चांद के साथ में कनेक्टेड है। तो कैसे चांद के आने के साथ में हमारे शरीर और मन पे फर्क आते हैं, चांद के डूबने के साथ आते हैं। अमावस्या आती है तो गहरे अवसाद की स्थिति आ जाती है, निराशा की स्थिति आने लगती है, भीतर कुछ डाउन डाउन होने लगता है, एनर्जी उस समय काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो भारत में तो कितनी जगह पर पहले जो छुट्टियां होती थी, तो वो छुट्टियां संडे की नहीं होती थी, जैसे आजकल सैटरडे संडे की छुट्टियां होती है। यहाँ पूर्णिमा और अमावस्या की छुट्टी होती थी। पूर्णिमा के 2 दिन, अमावस्या के 2 दिन। कभी कभी पूर्णिमा का आगे पीछे 3 दिन और अमावस्या के आगे पीछे 3 दिन, ऐसे करके 6 छुट्टियां होती है, 4 छुट्टियां होती है। पर पूर्णिमा और अमावस्या को वो लोग कंसिडर करते थे। अमावस्या का तो स्पेशल आज भी राजस्थान मैंने सुना है, वो लोग अक्ता बोलते हैं। अक्ता की छुट्टी है। अक्ता का मतलब क्या, मैंने थोड़ा सोचा तो पता लगा अक्ता का मतलब है अकड़ता। अकड़ता यानी आज कुछ करने का मन नहीं होगा, आज कुछ करने का दिल नहीं होगा, इसलिए अक्ता की छुट्टी है। क्योंकि मजदूरों को मेहनत करने के लिए कुछ उत्साह चाहिए, कुछ जोश चाहिए। अब बाय नेचर ही उनका मन और शरीर उस दिन शांत हो रहा है, और हम उसको जबरदस्ती जोश में लगाएंगे तो वो अपने प्रकृति के विपरीत चले जाएंगे। तो वो प्रकृति के विपरीत ना जाए, इसलिए उनको स्वभाव में कैसे जी सके। तो कैसे पुराने लोगों ने स्वाभाविक स्थितियों को बनाए रखने के लिए आहार पानी पे ध्यान दिया कि भोजन कैसा होना चाहिए, किस ऋतु में कैसा होना चाहिए। उन्होंने कार्य पे ध्यान दिया कि कार्य कैसा होना चाहिए। तो अकता की छुट्टी बताई गई है ना। तो दूसरा सूत्र है तृतीय पीतलेश्य। तीसरे की पीली लेशा होती है। पीली का मतलब क्या है? तेजोलेशा होती है। तेजोलेशा होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो चमकदार होते हैं, वो पीली आभा लिए हुए होते हैं, वो तेजस्वी होते हैं, और वो मोस्टली कोई ज्ञानी लोग होते हैं। कोई ज्ञानी स्थिति में पहुंचा हुआ हो, तेजस्वी हो, लेकिन अभी उनके भीतर में कोई ग्रंथियां बच गई है, इसीलिए ज्ञान और तेज है लेकिन मुक्ति नहीं घटित हुई, तो वो देव योनि में पहुंच गए। अगर मुक्ति घटित हो जाती तब तो देवता बनने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मुक्ति घटित क्यों नहीं हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकाशित होने की इच्छा बच गई। हम में से कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, बंद कली की तरह, छिपकली की तरह। छिपकली नाम बड़ा प्यारा है, छिपे हुए कली की तरह, बंद कली की तरह अपने भीतर डूब के रहना चाहते हैं, दूसरों के सामने नहीं आना चाहते। चाहे वो गीत भी गाएंगे तो एकांत में गाएंगे, लोगों के साथ नहीं गाएंगे, है ना। उनके पास कोई कला है, कोई प्रतिभा भी है, लेकिन वो नहीं चाहते लोगों के पास जाए। वो कहते बस स्वांत सुखाए, अपने आप के सुख के लिए, अपने आप के सुख के लिए कविता रची, अपने आप के सुख के लिए एक भजन गाया, अपने आप के सुख के लिए जिया, किसी और की तरफ नहीं जाना चाहते, इंट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जानते थोड़ा हल्ला ज्यादा मचाते हैं। मेरे जैसे भी। तो उनको फैलना पसंद है, उनको बतियाना पसंद है, उनको बढ़ना पसंद है, उनको दिखावा पसंद है। तो कोई लोग ऐसे भी होते हैं
तो क्यों ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति वाले लोगों में एक वो, चूंकि उनकी पूरी ऊर्जा अपने आप को चमकदार बनाने में लगी रहती है, इसीलिए वो चमकदार स्थितियों में भी चले जाते हैं, ज्योतिष देवता की स्थिति में पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये सारे देवता को भी कोई और नहीं बना रहा है, मनुष्यों को भी किसी और ने नहीं बनाया, देवताओं को भी किसी और ने नहीं बनाया, ये हम ही है जो अपने आप को बनाते हैं। चाहे ज्योतिष रूप में बनाओ, चाहे वानविंतर रूप में बनाओ, चाहे भवनपति रूप में बनाओ, चाहे वैमानिक रूप में बनाओ, चाहे नारकी रूप में बनाओ, चाहे पशु रूप में बनाओ, पक्षी रूप में बनाओ, कीड़े मकोड़ों के रूप में बनाओ, कोई और नहीं ले जा रहा। हम ही हमारी सृष्टि है और हम ही हमारी सृष्टि के रचयिता है। ये बात जितनी हमारे भीतर गहराई से क्लियर होती जाएगी, उतना ही हम अपने आप के प्रति सावधान होते जाएंगे। और सावधानता से, अटेंटिवनेस से या अवेयरनेस से, ये तथ्य हमें खुद से भी समझ में आने लगेगा कि कैसे मैंने अपने आप को दुखी बनाया हुआ है, कैसे मैंने अपने आप को कोई दूसरा पीड़ा नहीं दे रहा, मैं ही पीड़ा ले रहा हूँ। और पीड़ा लेने की, दुख लेने की आदत कितनी गहरी हो गई। ऐसे ही अहंकार बढ़ाने की आदत कितनी गहरी हो गई, खुद को शो ऑफ करने की आदत कितनी गहरी हो गई। तो अपनी इस आदतों के प्रति हम सावधान होते जाए, तो हमें पता लगता जाएगा कि हम कैसे अपनी प्रकृति की रचना खुद करते हैं, और अपनी विकृति भी खुद ही पैदा करते हैं, कोई और नहीं कर रहा। हम ही अपने आप को विकृत भी कर रहे हैं। तो कोई भवनपति है, कोई वानवंतर और कोई ज्योतिष के। लेकिन ज्योतिष की हमने विशेषता जानी कि उनके पास में तेजो लेशिया है, पीली लेशिया है, वो प्रकाशमान है, वो तेजस्वी है, वो आग के गोले की तरह है। उनके पास में जाओ तो उनके भीतर की कोई स्थिति ऐसी होती होगी कि वो ज्वालामुखी की तरफ फूटते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने भीतर सदा अतृप्त ही बने रहते हैं। प्रदर्शन तो कर रहे हैं लेकिन उससे भी उनको तृप्ति नहीं हो रही है। तो इसीलिए वो उस स्थिति से च्युत होंगे, वहां से वापस नीचे आना होगा उनको, और नीचे आकर के फिर उनको अपने भीतर कोई रूपांतरण करने होने बाकी है। और जब वो रूपांतरण कर पाएंगे, तो ही वे अपने उन स्थितियों से बाहर आएंगे, हटेंगे, ऊपर उठेंगे या मुक्त होंगे, है ना। तो तृतीय पीतलेश्वर की बात कर ले, क्योंकि ये हमारे एकदम नजदीक है, चंद्र सूर्य एक बात। हालांकि वानविंतर भी उतने ही नजदीक है, लेकिन वानविंतर को देखने के लिए एक अलग तरह की आंख चाहिए, वैक्री आंख चाहिए, तभी वानविंतरों को हम देख पाते हैं। या थोड़े कोई आदमी अपने आप के प्रति सजग होने लग जाए, तो उनको आसपास के वृक्षों में, जंगलों में, कई बार तो एकदम अपने ही घर में, घर की छत पे भी बैठे हुए वो मिल जाएंगे, वानविंतर देवता। और जो लोग देख पाते हैं, वो उनके साथ कोई लोग बात भी कर पाते हैं। और पहले जमाने में तो ये बहुत ही आसान सी बात थी कि मनुष्य और देवताओं के संपर्क बड़े नजदीक के थे। आज थोड़ा मुश्किल हो गया। आज मनुष्य का देवताओं के साथ संपर्क थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि मनुष्य की फोकस उस तरफ नहीं है, और मनुष्य की सारी टीचिंग और ट्रेनिंग जो है वो एकदम भौतिक चकाचौंध के अंदर है। तो और हमारे पास इतना इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह चालू हो गया, तो हमने अंधेरे में देखना बंद सा ही कर दिया। जब हमारी इतनी अद्भुत क्षमता अंधेरे में जो देखने की है, वो क्षमता हम उपयोग में नहीं ले रहे हैं। तो इसकी वजह से कई सारी तरंगों के साथ में हमारा जो संबंध हो सकता है, वो कठिन हो गया। अब देखो पुराने मंदिरों के अंदर आज भी भारतीय कितने सारे मंदिर ऐसे बच गए हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कनेक्ट किया गया है। वहां जानबूझ करके उन्होंने कोई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं लिया। पुराने लोगों ने कैसे कैसे मंदिर बनाए, लेकिन उन्होंने इस तरीके से बनाए कि हवा भी आती रहे, और बहुत ज्यादा रोशनी उनको जब नहीं चाहिए तो नहीं आए। गुप्त गर्भगृह के अंदर मूल प्रतिमा विराजमान होती थी, और वहां तक कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती थी, वो लोग घी के दिए जला के बैठ जाते थे। आज भी ऐसे कई सारे मंदिर बच गए हैं। कोई समझदार थोड़े लोगों ने इस तरीके का प्रयोग किया है, लेकिन अब उन प्रयोगों के साथ जो साधना होनी चाहिए थी, जो जिन कारणों से मंदिर बने थे, वो गायब हो गए। प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं हो रहे, बस ऐसी स्थिति हो गई। जबकि प्रयोग किए किए जाते रहे थे, तभी तो ये मंदिर इस तरीके की रचना बनाए गए थे कि आदमी अपने ध्यान में जाए,
ध्यान में जाना चाहे तो पूरी आकृति उनको सहयोग प्रदान करेगी। मंदिर की पूरी आकृति, गुंबद, वो पिरामिड, वो सब चीजें उनको सहयोग प्रदान करेगी। खैर, तो ज्योतिष की बात सेकंड सूत्र के अंदर की गई, तृतीय पीतलेश्य। अब तीसरा सूत्र कहता है दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंता। दस, दशाष्ट, अष्ट 8, पंच 5, द्वादश 12, विकल्पा यानी भेद है, विकल्प है, कल्पोपपन्न पर्यंता, कल्पोपन्न तक के देवताओं के बीच में। अब ये सूत्र क्या कह रहा है कि जो हमने भवनपति, वानवंत, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 जात के देवता की बात की है, उनमें से भवनपति के वापस 10 भेद है। असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार, ऐसे करके भवनपतियों के भी 10 भेद बताए गए हैं, तो 10 नाम दिए गए। हमने बात की थी 10 जो नाम है वो प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी होते हैं। तो कैसे कोई नाग जाति के देवता है। अब नाग जाति के देवता से हमारा बड़ा संपर्क है, क्योंकि पद्मावती देवी की जैन लोग बहुत पूजा आराधना करते हैं, और पद्मावती देवी नाग जाति के देवताओं की वो हेड है, महारानी है ना। तो असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, ये क्या है, थोड़ा डीप में कोई जाएगा तो उसको पता लगेगा कि अलग अलग स्थितियों के जो हेड है उनका नाम है। फिर उस तरह की पूरी जाति, जैसे अभी हम मनुष्य में देखते हैं कि भाई ये सुनार जाति के लोग हैं। आप देखो सुनार जाति के लोगों की अलग ही विशेषता आपको देखने को मिलेगी, है ना। ऐसी आप जाओ, ये शिल्पकार जाति के लोग हैं। अब जो शिल्पकार है वो कैसे हर चीज में शिल्प कला पैदा कर देते हैं, तो उनकी अलग ही जात की विशेषता नजर आएगी। ऐसी एक जगह हमारा जाना हुआ, राजस्थान के गांव के अंदर, तो वहाँ हर कोई गायक है और हर कोई इतना सुंदर गा रहा है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने वहां बातचीत करी तो पता लगा ये गंधर्व जाति के लोग हैं। और उनको उनके जाति में जो पैदा होते हैं ना, उनके अंदर ही कोई विशेषता होती है कि वो जैसे ही गाना शुरू करते हैं उनके भीतर गाने की कला ऑटोमेटिकली रहती है। तो बड़े विचित्र है ये जगत। और जाति की इसीलिए विशेषता बताई गई कि जाति मतलब वो समान लय तरंग वाले लोगों का समूह, लाइक माइंडेड पीपल। तो भवनपति के 10 भेद बताए इन्होंने। फिर उन्होंने बताया वानवंत देवों के 8 भेद होते हैं। 8 भेद, किन्नर, किमपुरुष, मोहरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये वानवंत के लोग होते हैं। ये भूत, लोग बोलते हैं ना भूत होते कि नहीं होते, तो हम देखें तो मोस्टली तो हम लोग भी भूत ही है। क्योंकि जब भी हमारी बातें होती है, पास्ट की बातें होती है, हम जीते का है, मेमोरी में जीते हैं। हम चलते का है, मेमोरी में चलते हैं। पूछो कहाँ चल रहे हो, कहाँ बैठे बैठे पूछो कहाँ चल रहे हो। आदमी बैठा है लेकिन वो बैठा नहीं, वो चल रहा है। कहाँ चल रहा है, किसी ख्यालों में, किसी यादों में, है ना। भूत में चल रहा होता है। तो मोस्टली तो भूत ही भूत होते हैं। कोई थोड़े लोग प्रेजेंट होते हैं। कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई पिशाच है। भूत और प्रेत में भी फर्क है। प्रेत किसको बोला, भूत किसको बोला। भूत ऐसे है जो अपनी कोई पुरानी स्मृति के साथ चिपक के रह गए, तो उनकी शरीर की आकृति भी वैसी बन गई। प्रेत उनको बोला जो किसी पुरानी प्रीतिकर स्थिति के साथ चिपके हुए रह गए, किसी से उनको लगाव है, प्रियता है, और वो प्रियता की तृप्ति नहीं हो पाई है, तो वो उस स्थिति में वहीं पे चिपक के रह गए, उनकी मानसिकता वहीं अटक के रह गई। नहीं, अपन देखते हैं कई लड़के लड़कियों को देखते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, आगे बढ़ जाओ लेकिन आगे नहीं बढ़ते। पूरी जिंदगी किसी की याद में, किसी के प्यार में, किसी की कल्पना में डूबे रहते हैं। और कोई लोग तो फिर उसमें कसम तक खा लेते हैं कि मर भी गया तो तेरे पास ही आऊंगा, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए। तो ये भूत प्रेत भी कोई और नहीं होते, ये हमारी प्रकृति होती है जब गहरी हो जाती है, और फिर शरीर तो चला गया लेकिन मानसिक स्थितियों में हम कहीं चिपके रह गए हैं। तो फिर हम वैक्री स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ ये औदारिक शरीर नहीं है,
लेकिन मानसिक तरंगों को ही हम कई कई गुना होकर के जीते रहते हैं। हम अगर साइंस को समझेंगे, जो विराट गुरु जी ने हमें बताई, बड़ा मजा आया, अदरवाइज नहीं समझ पाते थे कि देवता बनते ही क्यों है, कोई आदमी देवता क्यों बन रहा है। तो यहाँ पे उसने, भाई मनुष्य में उसने कुछ पाना चाहा, कुछ करके पाना चाहा, लेकिन सबको तो सब अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है, परिस्थितियां हर वक्त अलग अलग होती है। तो कोई लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों में, कि परिस्थितियों की प्रतिकूलता को सहन तो करते हैं, लेकिन मन से नहीं सहन करते। मतलब मन से स्वीकार ही कर लिया तब तो वो प्रतिकूलता ही कहाँ बची। लेकिन मन से तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती तो स्वीकार करना पड़ता है। जैसे अब एक भाई है, मेरे से बात करते हैं कई बार, अब उनकी शादी उससे हो गई जिससे उनको प्रेम नहीं, लगाव नहीं, और जिससे लगाव है उनको वो मिल सकते नहीं, उसकी शादी कहीं और हो गई। तो अब वो, मन तो कहीं और है, तन कहीं और है। ये नरक है वैसे तो, मन कहीं तन कहीं, ये नरक है। लेकिन फिर उसमें क्या होता है, कई लोग जो होते हैं वो तपस्वी भी हो जाते हैं, पुण्यवान, पुण्य करने वाले कार्य भी करने लग जाते हैं। मतलब पुण्य करने वाले कार्य में व्यवहारिक भाषा में ऐसे बोल रही हूँ, हालांकि कोई कार्यों से कोई पुण्य नहीं होता, लेकिन एक उदार चित्त भी होते हैं, दूसरों की सेवा, वो सब भी करते हैं। लेकिन भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर कोई एक ग्रंथि को पालते रहते हैं, पालते रहते हैं, पालते रहते हैं। और वो मानसिक रूप से उस ग्रंथि को इतनी इतनी हजारों करोड़ों लेयर्स, मतलब हजारों करोड़ों तो बहुत कम है, कितने भी वर्ड्स बोले, मतलब असंख्य अनकाउंटेबल लेयर्स अपने भीतर इकट्ठी करते जाते, करते जाते, करते जाते। अब वो सहन भी कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती सहन कर रहे हैं। अब ऐसे चाहे कोई, वो कोई भी स्थिति के लिए क्यों ना हो, चाहे वो किसी स्त्री के लिए हो, किसी पुरुष के लिए हो, किसी धन के लिए हो, जैसे धन का पाना चाहते हैं, उसके लिए जबरदस्ती दुख सहन करते रहते, करते रहते, करते रहते। लेकिन धन पाने के लिए जो स्पष्टता, जो साहस और जो तकनीक अपनानी चाहिए, उसके प्रति वो जानकार नहीं है, बस कामना में है। कामना में दत्त चित्त है, दत्त चित्त है, डूबे हुए पूरी तरह से, और असंतुष्टि और अतृप्ति को जबरदस्ती झेलते जाते हैं। तो फिर क्या होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति में वो आ जाता है कि शरीर छूट जाता है, लेकिन वो उन्होंने भीतर जो फाइल्स इकट्ठी की है, वो उन फाइल्स को जीने के लिए, मानसिक भोगों को जीने के लिए वो ऐसी योनियों में पैदा हो जाते हैं जहाँ शरीर उनके पास नहीं है। अब वैक्रिय शरीर है तो मतलब ये शरीर तो नहीं है उनके पास में। तो वानविंतरों को अक्सर हम क्या बोलते हैं कि जो अकाल मृत्यु करके चले गए, या जो अतृप्त होके चले गए, अब हम उनको बोल देते हैं ये अशरीरी है। हाँ, लेकिन वो अशरीरी नहीं है, उनके पास एक डिफरेंट टाइप का शरीर है, लेकिन वो मेंटल है, मेंटल बॉडी है। और अब उसी में उन घटनाओं को वो लाखों करोड़ों वर्षों तक जीते रहेंगे, जीते रहेंगे। तब कहीं जाकर के वो घटनाएं हटेगी, वो लेयर्स खत्म होएगी, और तब वो हल्के होकर के वापस किसी और स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो देवताओं की जो स्थिति, वो भोग भूमि भी है और मानसिक भूमि है, पूरी मनस भूमि है। हमारी तरह फिजिकल नहीं है। अगर उनको कोई सुख भोगना भी है, तो हमारी तरह वो फिजिकल सुख नहीं भोग सकते हैं, क्योंकि उनके पास में ऐसी बॉडी नहीं है। और इसीलिए देवता सुख में रहते हुए भी सदा दुख में है। सुख तो है उनके पास में, क्योंकि वो जिसको चाहते हैं उसको कल्पना में पूरा भोगते हैं। लेकिन मजेदार या दुखदार बात यह है कि वो कल्पना में ही भोग सकते हैं। वास्तविकता में जैसे हमारे को रसगुल्ला खाना है तो हम उठा के मुंह में डाल भी सकते हैं, लेकिन वो रसगुल्ले का सपना देखते हैं, बस सपने में खूब सारे रसगुल्ले खा रहे हैं, खूब पेट भर रहे हैं, खूब तृप्ति हो रही है। लेकिन फिर जब आँख खुलेगी तो पता लगे हाय, वो तो सपना ही था, भूख तो मिटी नहीं। तो इसीलिए वो फिर से भूख मिटाने के लिए मनुष्य गति में, या किसी भोग भूमि में, तिर्यंश रूप में, या इसी रूप में वापस उनको पैदा होना ही पड़ता है। तो ये जितनी मानसिक जिंदगी हम जी रहे हैं कल्पनाओं में, हमें ख्याल ही नहीं है कि हम अपने आप को भूत प्रेत पता नहीं कौन सी स्थिति में ले जा रहे हैं। कोई और थोड़ी ले जाएगा, हम ही अपने आप को लेते चले जा रहे हैं। गुरु जी इस बात पे बहुत जोर दिया करते थे कि कल्पना में सुख दुख मत भोगो। हम वास्तविकता में सुख दुख नहीं भोगते हैं, वास्तविकता में तो बहुत थोड़ा सुख है, बहुत थोड़ा दुख है। हमारे सारे सुख दुख कहाँ है, सोचो जरा। मगज में, मगजमारी चालू रहती है, कल्पना में ही सारे सुख दुख भोगते रहते हैं। हाँ, अरे भी घर में शादी है, माहौल अच्छा है, सब लोग हंसी खुशी का खेल है, मेकअप वेकअप करके बढ़िया गहने कपड़े पहन के सब इकट्ठे हो रहे हैं, म्यूजिक भी चल रहा है। तो रोई जा रही, रोई जा रही, बोले रो क्यों रही है? काश आज मेरी मम्मी होती, उनकी बड़ी तमन्ना थी कि वो अपने पोते की शादी देख सके, लेकिन काश। अब बस
हम सब ऐसी अभावों में जीते रहते हैं। जो सामने है वो नहीं नजर आता, जो सामने नहीं है वो इतना वैल्यूएबल हो जाता है, बस पूछो ही मत। नहीं होता, हमसे कोई लोग मिलने आए, जैसे आपके फ्रेंड आपको मिलने के लिए आए, अब वो तो आ गए, अपनी वाइफ को नहीं लाए, तो आप तुरंत पूछोगे अरे भाभी जी कहाँ है? अरे भाई सामने आए जो है उनसे बात कर लो। अब सपोज भैया भाभी दोनों आ गए, उनके बच्चे नहीं आए, हम कहते हैं अरे उसको नहीं लाए। तो जो नहीं लाए नहीं लाए, कोई तो कारण ही होगा नहीं लाए, लेकिन हम जो है वो नहीं देखे, जो नहीं है वो हमको दिखाई देता रहेगा। तो ऐसी पूरी जिंदगी हमारी बीत जाती है, और हम अपने प्रति होश से बढ़ते ही नहीं। तो देवता अक्सर वो बनते हैं जो मानसिक संरचनाओं में अपनी भोग करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, कल्पना में सुख दुख जीते रहते हैं, और फिर उनके भीतर कोई स्थितियां ऐसी होती है तो वो शरीर को छोड़ करके प्राकृतिक स्थितियों में तो जाते हैं, लेकिन वो वैक्रिय स्थिति में जाते हैं, तो वहां पर इच्छानुसार अपनी मानसिक तरंगों को जीते हैं, इसीलिए उनको सुख कहा गया। और हमारे यहाँ पे चीजों को पैदा करना पड़ता है, कर्म भूमि है ना, फल खाना है तो फल पैदा करना पड़ेगा। वहां फल खाना है तो पैदा करने की जरूरत नहीं है। आप कल्पना करो, फल खाया, आज अनार खाया, हाँ बस हो गया, अनार का भोजन हो गया। देवानाम वांछा और मनस भूमि, बस। तो ऐसी देवताओं की स्थितियां हैं, तो सुख भी है और दुख भी है। अब दुख क्या है कि केवल आप ही कल्पना थोड़ी कर रहे हो, वहां और भी कोई और लोग बैठे कल्पना कर रहे हैं। और फिर जो एप्पल आपके मुंह में आ ही रही थी, जो अनार आपके मुंह में आ ही रही थी, हो सकता है कोई और ले ले अपने मुंह में। अब कोई देवी आपको पसंद आ गई, लेकिन हो सकता है किसी और को भी पसंद आ गई, और वो उसके पास में व्याख्या करने की एक अलग पावर हो, और वो उसको आकर्षित करके ले जाए, तो आप तो फिर दुखी। गुरु जी की कविता है, वह कौन सुख संसार में परिणाम जिसका दुख न हो, है कौन सी करनी की जिसके पुण्य अघ दो मुख न हो, निष्पक्ष हो कुछ सोच ले। वह कौन सुख संसार में परिणाम जिसका दुख न हो, है कौन सी करनी की जिसके पुण्य और अघ, पुण्य और पाप दोनों मुख ना हो। हर करनी में दोनों है, पुण्य भी है पाप भी है। देवता बने सुख भी है, लेकिन देवताओं के अपने दुख भी है, और देवताओं के दुखों से हम परिचित नहीं है, लेकिन महावीर भगवान जैसे कितने सारे ज्ञानियों ने देवताओं के दुखों का भी वर्णन किया है। विराट गुरु जी ने तो पूरी एक कविता लिखी है देवताओं के स्थितियों पे, देवताओं के दुखों पे। आप अगर सुनना चाहेंगे तो बड़ी मजेदार कविता है, पूरा मतलब गीत ही है वो। वो कहते हैं अपनी कविता में, क्योंकि गुरुजी के साथ ये स्थिति थी, जो देवताओं के लोग के साथ बातचीत कर पाते थे, देवताओं को देख पाते थे। और मैंने कई बार बताया भी, अपना अनुभव भी शेयर किया। हमको भी कहते थे ये बैठे देख, देखे उनको, एक टांग पे टांग रख के बैठा है, एक ऐसे मुंह नीचे करके बैठा है, जैसे अपन आदमी लोग नहीं बैठे होते हैं, देखिए ऐसे बैठे हैं यहाँ पर। और मैं कहती नहीं नजर आ रहा मेरे को, मैं कैसे देखूं? तो देखो, तो प्रयास तो करो, दिखाई देगा। फिर कितने सारे दृष्टांत होते थे हमारे सामने, बहुत दृष्टांत हुए, जहाँ पता लगता था हाँ यहाँ है। वे लोग अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाते थे। एक समय का तो मैंने अनुभव भी बताया होगा आप लोगों को पहले कभी, कि हम बिहार में एक जगह पे रुके हुए हैं, सरकारी पानी की टंकी और एक कमरा बना हुआ है वहां पर। चूरू डिस्ट्रिक्ट में हम कहीं थे, गुरुजी थे और हम 5 साधवियां हैं। और हम सारे लोग बैठ करके कोई चर्चा कर रहे हैं, और देवताओं की कोई बात चल पड़ी। तो गुरुजी बोले थे कि यहाँ पर भी है। मैंने कहा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कहा ना वानवंतर यही एक ही रहते हैं हमारे साथ ही, लेकिन अलग फ्रिक्वेंसी जोन है उनका। तो अब दरवाजा बंद है और हम लोग है अंदर बैठे, और दरवाजे पे नॉक हुई। हाँ, आज से तो कोई लोग डर जाए, अरे कौन बजा रहा है दरवाजा, यहाँ तो सुनसान है, बियाबान जंगल है। गुरुजी मुझे बोलते देख दरवाजा बजा, खोल। मैंने खोला, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन एकदम जैसे कोई हवा का वो आ रहा हो, ऐसे कुछ अंदर आया। और वो जो आया वो तो फील हो रहा है। देन वी रियलाइज कि आप जो कह रहे हो वो होगा। आप जिस तरह से देख पा रहे हो उस तरीके से अभी हम समर्थ नहीं हो देख पाने, लेकिन वो चाहते थे कि तुम थोड़े से अपने आप को देखो, क्लियर करो अपना विजन। तो ये सब सामने ही है, पूरी प्रकृति में कैसे हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं,
और साथ साथ पल बढ़ रहे हैं। फिर मैं एग्जाम्पल से तो समझ रही हूँ, हाँ, जैसे मक्खी भी यही रह रहे, मच्छर भी यही रह रहे, चींटियां भी यही रह रही। और चींटियों को तो पता ही नहीं कि इस घर में हम रह रहे हैं। वो तो अपने घरों में रह रही है, उनके अपने नगर बसे हुए हैं, उनका अपना साम्राज्य है। और चींटियां तो यहाँ पे इस तरह से चल रही है जैसे वो अपने नगरों में अपने साम्राज्य में चल रही है, और हमें क्या, हम कह रहे हैं मेरा कमरा है, मेरा घर है। और तो चींटियों का अपना नगर है। तो ऐसे ही जैसे हम उनके प्रति अनावैर है, वो हमारे प्रति अनावैर है, ऐसे ही हमारे साथ में बहुत सारे देवता रह रहे हैं, हम उनके प्रति अनावैर है। और उनको क्या पड़ी हमारे प्रति होश में आने की? कभी कभी आते हैं, कोई कोई अनुबंध है, कोई कोई तीव्रता है, कोई कोई गहराई वाली स्थिति है, तो आते हैं, प्रकट होते हैं, बातचीत होती है। अदरवाइज वो अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में। लेकिन कभी इंसानों का और उनके साथ में बहुत संपर्क रहा है, और इसीलिए तो ये सारी बातें सूत्रों में आई, अदरवाइज क्या जरूरत थी इस सब बातों को लिखने की। पर ये सारे सूत्र इसीलिए बताए गए होंगे कि देखो, वो और हम भी परस्पर कनेक्टेड है। जैसे आज हम इस इंटरनेट के थ्रू कैसे अमेरिका और पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया ही सब कनेक्टेड हो गए ना। लेकिन अगर आज से हम पीछे जाए 100 वर्ष पीछे, और ऐसे सोचे कि हम इस तरह से बातचीत कर रहे होंगे, कोई टेक्निक होगी, तो हम उसकी बात पे भरोसा ही नहीं करते। तो ऐसी कोई टेक्निक रही है जब देवता और मनुष्य भी ऐसी ही बात कर रहे थे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। तब उन लोगों को, नहीं तो इंसानों को कैसे पता कि भवनपति है, वानविंतर भी है, ज्योतिष है, वैमानिक है, फिर भवनपतियों के नाम तक पता है, बताओ। हाँ, वानविंतरों के नाम तक पता है कि इनकी 8 जाति है तो 8 के नाम ये है। हाँ, फिर आगे वो बोल रहे कि ज्योतिष की 5 जातियां है, और कल्पोपन तक के देवताओं की 12 जातियां हैं। यानी वैमानिक देवों में भी 2 प्रकार के देव है, कल्पोपन और कल्पातीत। कल्पोपन का मतलब जहाँ पर अभी कल्प है, अभी कक्षाएं हैं, अभी घटनाएं हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। तो जो क्लासिफिकेशन है वहां तक 12 भेद है उनके, वैमानिक देवों के। और फिर कुछ देवता ऐसे भी जो कल्पातीत है। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, तीसरा सूत्र, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। 10 है, 8 है, 5 है, और 12 भेद है कल्पोपन पर्यंत, कल्पोपन तक के देवताओं के। उसके आगे के देवताओं की बात अभी इसमें नहीं बताई है, शायद आगे वाले सूत्रों में बताए। तो ये तीसरे सूत्र की हम बात कर रहे हैं, जहां हम देवताओं की भेदों की बात कर रहे हैं। पहले हमने 4 भेद बताए थे पहले सूत्र में, फिर 4 के वापस और भी भेद है वो बताए हैं। अब इनके भी आगे और भेद होंगे, वो और आगे वाले सूत्रों में पता लगने वाले हैं। तो ये जो देवता की स्थिति हमारी है ना, वो एक शायर हुआ ना, उसका नाम था गालिब। तो गालिब क्या कहते थे कि दिल को खुश रखने को ख्याल अच्छा है गालिब, दिल को खुश रखने को ख्याल अच्छा है गालिब, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन। क्योंकि मुस्लिम है तो वो भी कहते हैं अरे जन्नत में हूरें मिलेगी, जन्नत में शराब के चश्मे बह रहे होंगे, जन्नत में ये, जन्नत में वो। तो जन्नत के लिए तुम मर जाओ यहाँ पे। मिट जाओ, जन्नत में मिलेगा, है ना। ऐसे ही ईसाई भी लोग बोलते हैं कि वहां ऊपर हिसाब होएगा। अब ऐसी सब सब धर्मों में ऐसी कल्पनाएं हैं। तो कोई कल्पनाओं के पीछे कोई कारण रहे होंगे, हाँ जी, हाँ जी, कारण रहे हैं। तो उन्होंने, कोई लोगों ने अनुभव से जाना। फिर देखो कैसे कैसे अनुभव हम देखे पुराणों में, भारतीय पुराणों में असुर और इसकी, देवताओं की झगड़े की इतनी सारी स्टोरी है। यानी मतलब क्या हुआ कि जैसे मनुष्य यहाँ झगड़ा करता है, झगड़ा करने वाला झगड़ा ही करेगा, चाहे कहीं चला जाए। चाहे भारत छोड़ के अमेरिका चला जाए। जिसको झगड़ा करना है वो झगड़ा करे, अमेरिका में जाने से तो थोड़ी हो गई सब गोरे हो जाएंगे, सब झगड़ा करना बंद कर जाएंगे। तो देवता बनने से थोड़ी ऐसा हो जाएगा। तो जैन दर्शन बड़ी मजेदार बात कहता है, वीतरागों ने अनुभव से जाना कि जिसको हम देवता कह रहे हैं वो भी एक कैद ही है, एक संसार ही है, वो मुक्ति नहीं है। तो असली देव हमारे यहाँ किसको कहा गया? हमारे यहाँ तक देव कहा गया वीतराग। देव गुरु धर्म की जब बात आती है तो हमने अरहंत परमात्मा को, वीतराग पर्वत पुरुषों को, सिद्धों को, उनको हमने देव बोला। ये जो मुक्त हो गए राग रंग से, ये जो अपने आत्म द्युति से प्रकाशित है, वो भौतिक कारणों से प्रकाशित नहीं है अब। देव का मतलब जो प्रकाशमान है, दिव्य है। तो कौन दिव्य है? 2 प्रकार की दिव्यता हम समझ सकते हैं, एक तो वो जो भौतिक दृष्टि से है, एक वो जो आंतरिक दृष्टि से होता है।
तो भौतिक दृष्टि से हमसे सुख सुविधा में वो बड़े, इसलिए हमने उनको देवलोकों के देवता बोल दिया। लेकिन कोई वितराग परमात्मा, कोई जानकार लोग बोलते हैं कि नहीं, ये सुख सुविधा में तो बड़े है लेकिन अभी बंधनों में ही है। अगर असली देव है तो वो देव असली है जिसके भीतर कोई इच्छा ही ना बची, कोई रंग ही नहीं बचा, कोई राग ही नहीं बचा। वो है असली देव, क्योंकि अब वो उसकी अपनी अपनी ओरिजिनल लाइट से है, वो इनलाइटेंड है। इसीलिए उसको कोई और अब पतित नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता, जिसको दुखी किया ही नहीं जा सकता, समझ लो, वो है असली देव। खैर, तो विराट गुरु जी की मैं कविता की बात कर रही थी कि कैसे उन्होंने देवताओं की स्थितियों के बारे में बड़ा मजेदार वर्णन किया। तो वो लिखते हैं अपनी कविता में कि छोड़ अरहत का अभय प्रकाश, देव का यह कैसा अनुराध, देवता बनने की क्या साध। कहते मनुष्य में क्या स्थिति होती है, वो कहते हैं मर के बस देव बन जाए। नहीं, हमारे यहाँ कोई भी मर जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, देवलोक गमन हुआ। सारे न्यूज़पेपर में क्या छापते हैं, देवलोक गमन हुआ। अभी जैन समुदाय के 2 दिन 3 दिन पहले एक बड़े आचार्य की माता जी, जो खुद भी साध्वी थी, साध्वी की ड्रेस में थी, तो उनका मृत्यु हुआ, काल धर्म को प्राप्त हुए। अब वो आचार्य जो पूरी जिंदगी लोगों को सिखा रहे हैं कि भाई आत्मा तो अनश्वर है और शरीर नश्वर है, और दुख सुख सब क्या है, कर्मों का खेल है, सब कुछ जो सारे साधु संत प्रवचन करते हैं, वो अपने माँ की मृत्यु पर दाड़े मार मार के रो रहे हैं, और चारों ओर छाप रहे हैं कि उनका देवलोक गमन हो गया। अरे भाई, स्वामी जी ने जब देखा वो वीडियो और पढ़ा, तो बोलते हैं अगर वो देवलोक में ही गए हैं तो फिर रोने की क्या जरूरत है। एक बात। दूसरी बात, तुम दुनिया भर के लोगों को शिक्षा देते रहते हो कि भाई शरीर तो एक दिन मरता ही है, बीमारियों का घर है, और तुम्हारी माँ का शरीर चला गया इसलिए तुम रो रहे हो। इसका मतलब तो पोल खुल गई कि कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। और वो जो वीडियो सामने आया तो कई सारे लोग बैठे थे और देख रहे थे, तो एक भाई बोला, आज आज तो हम घर वाले भी नहीं रोते, हमारे मम्मी पापा चले जाते तो हम नॉर्मल लेते, और ये जैन आचार्य होकर के इस तरह से रो रहे हैं। लेकिन देखो, हम सब कहीं ना कहीं कैसी कैसी स्थितियों में फंसे हैं। हम कहने को बड़ी बात करते हैं लेकिन अटके कहाँ है, वो हम ही जान सकते हैं। और मनुष्य क्या लिखता है किसी की मृत्यु पर, हम में से लोग ये लिखते हैं, देवलोक गमन हुआ। क्यों? क्योंकि हम देवता बनने को अच्छा मानते हैं, और साधारण जनता तो सब देवताओं की पूजा करती है। सुबह उठते ही चारों दिशाओं के देवता की पूजा चालू हो जाती है। कोई गणपति की पूजा कर रहा है, कोई किसकी पूजा, कोई किसकी पूजा, सब कोई। और सब कोई क्या प्रार्थना करते हैं, बस मर के देव बन जाए। तो जैन धर्म वितराग दर्शन ही बोलता है कि देवता बनने की क्या साध, क्यों देवता बनने की साध कर रहे हो। छोड़ अरहत का अभय प्रकाश। अरे अरहत का अभय प्रकाश मिल रहा है, वो भय मुक्त एक ऐसा प्रकाश है, वो मिल रहा है, तो उसको छोड़ करके देव का यह कैसा अनुराग, देव के प्रति अनुराधा क्यों, प्रीति क्यों, प्रेम क्यों। और बताएं देवलोक की बात, वहां भी तकलीफें साक्षात, असुर गण से रहती तकरार, मनों में पले परस्पर खार, वहां भी होते नित अपराध, देवता बनने की क्या साध। असुर गणों में तकरार चालू रहती है, मनों में परस्पर खार वहां भी मौजूद रहती है, ईर्ष्या वहां भी पाई जाती है, वहां भी होते नित अपराध। अब ये कैसे पता लगेगा अपराध होता है? चौथा सूत्र, इसी पहले चैप्टर का चौथा सूत्र कह रहा है कि देवताओं के अंदर भी शासक और शासित, ऐसे हायरार्की है। 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर क्या राज्य मंत्री, गृह मंत्री, और कैसे अलग अलग हम अधिकारी बताते हैं, देवताओं में भी है। फोर्थ सूत्र बोलता है, थर्ड सूत्र की बात हम कर चुके। फर्स्ट सूत्र क्या था, देवास चतुर्निकाया। सेकंड सूत्र हमने किया तृतीय पीतलेश्य, तीसरे की पीलीलेश्या। और थर्ड सूत्र हमने किया दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। अब चौथा सूत्र क्या बोल रहा है, इंद्र, सामानिक,
त्रायस्त्रिंस मतलब इंद्र भी है वहां पे, और सामानिक सेकंड जाति है वो सामानिक लोगों की है, यानी इंद्र के जैसे ही वो भी शक्ति रखते हैं, ऊर्जा रखते हैं। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंस पारिषद्य आत्मरक्ष लोकपालानि प्रकीर्णिकाभियोग्य किल्बिषिकाश्चेकसः। ये चौथा सूत्र है। ये कह रहा है इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश, ये एक तरह की पोस्ट है वहां पे। पारिषद्य पारिषद वाले लोग, आत्मरक्षक बॉडीगार्ड, लोकपाल दिशाओं का ख्याल रखने वाले, लोकपाल अनीक सेना सेनापति, प्रकीर्णक जनता, अभियोग्य दास दासी, और किल्विशिक चंडाल कर्म करने वाले। ये 10 प्रकार की पोस्ट इन 4 जातियों के देवताओं में पाई जाती। अब बताओ, एक इंद्र है यानी एक राजा है, प्रधानमंत्री है। एक सामानिक पोस्ट है, सामानिक का मतलब इंद्र के समान उनके पास भी पावर है, लेकिन जो ऑर्डर चलेगा वो खाली इंद्र का चलेगा, सामानिक का नहीं चलेगा। तो प्रधानमंत्री जैसी क्वालिटीज वाले लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिग्नेचर किसका चलेगा, नाम किसका चलेगा, प्रधानमंत्री का। So there is one post that is called Indra, that's like a president. Second is Samanik, इंद्र के समान। थर्ड है त्रायस्त्रिस, त्रायस्त्रिस को हम बताते हैं कि वहां पर भी धर्मगुरु होते हैं, पुरोहित होते हैं। कोई ऐसे, जैसे पुराने जमाने में देखते थे राजाओं के धर्मगुरु राज दरबार में बैठते हैं, जो राजा को जरूरत पड़ने पर सलाह देते हैं। तो ऐसे ही वहां पे त्रायस्त्रिस तरह के जो देवता भी होते हैं। फिर चौथा बताया त्रायस्त्रिस के बाद में पारिषद्य, पारिषद यानी परिषदा, कैबिनेट। जैसे अपने यहाँ संसद होती है, कैबिनेट होती है, वैसे ही वहां पर भी कैबिनेट है। फिर बताया आत्मरक्षक, बॉडीगार्ड्स टाइप के देवता भी होते हैं, जो इंद्र के दोनों ओर शस्त्र लेकर के इंद्र की रक्षा करने के लिए खड़े रहेंगे। फिर बताया आत्मरक्षक के बाद लोकपाल, लोकपाल मतलब चारों दिशाओं की ख्याल रखने वाले, कहीं से कोई वार तो नहीं आ रहा, कोई समाचार तो नहीं आ रहा। जैसे अपने यहाँ बनाते हैं विदेश मंत्रालय, है ना, तो हमें पता लगता है यार ये अमेरिकी दूतावास है, ये भारतीय दूतावास है, ये रशियन दूतावास है। ऐसे वहां पर भी अलग अलग दूतावास बने हुए होते हैं, क्योंकि वहां पर भी जरूरत है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े तो वहां पर भी चालू है। अनीक, अनीक मतलब सेना, हिंदी में अनीक सेना को बोलते हैं। तो वहाँ सेनाएं हैं, सेनापति है, क्योंकि यहाँ के कीड़े ही तो वहां गए, वायरस तो वहां के वहां मौजूद है। तो जैसे यहाँ पे किसी को सैनिक बनने का शौक होता है, वैसे वहां पर भी है। और प्रकीर्णक यानी जनता, सामान्य जनता, सामान्य देवी देवता। अभियोग्य कोई ऐसे देवी देवता है जिनको सजा मिली है, अपराध किया पकड़े गए हैं, तो उनको देवताओं ने जो सजा दे दी है वो सजा को भोगने के लिए बाध्य है, तो अभियोग्य है वो। और वो जो दास दासी बन गए क्योंकि सजा मिली, अब तुमको दास कर्म करना पड़ेगा, तो वो करेंगे। फिर एक किल्विशिक, किल्विशिक का मतलब क्या, जैसे हमारे यहाँ पर साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कोई चंडाल कर्म करने वाले, कोई सेवा करने वाले, सफाई करने वाले। ऐसे ही वहां पर भी उस टाइप के देवता है, उनको किल्बिशिक जाति के देवता बोला गया है। ये देवताओं में पाई जाने वाली 10 श्रेणियां हैं, 10 तरह की पोस्ट है। लेकिन पांचवा सूत्र बोलता है कि ये जो 10 तरह की पोस्ट है, इनमें से व्यंतर और ज्योतिषकों के अंदर में 2 तरह की पोस्ट नहीं होती है। पांचवा सूत्र कह रहा है त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जिया व्यंतर ज्योतिष का। त्रायस्त्रिंश यानी जो धर्मगुरु पुरोहित है, वो व्यंतरों में नहीं है और ज्योतिषियों में नहीं है, क्योंकि व्यंतर और ज्योतिषी एक तो इस तरह के समूह में नहीं रहते जैसे बाकी देवताओं रहते हैं, एक बात। दूसरी बात, व्यंतरों में इतनी अलग अलग तरह की मानसिक स्थितियां हैं कि उनके कोई धर्मगुरु नहीं हो सकते। इतनी बिखरी बिखरी तरह के लोग हैं कि कोई एक तरह की समूह में वहां नहीं है, इसलिए वहां कोई पादरी पुरोहित धर्मगुरु उनमें नहीं है व्यंतरों के अंदर में। सब अपने अपने तरह के व्यंतर है, अपनी अपनी मानसिक मान्यताएं वाले हैं वहां पर भी। और लोकपाल नहीं है वहां पर, क्योंकि लोकपाल क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पर्टिकुलर वैमान नहीं है, पर्टिकुलर स्थिति में वो नहीं रह रहे, बिखरे बिखरे रह रहे हैं। तो बताया त्रायस्त्रिश और लोकपाल वर्जिया, वर्जित है कहाँ पर, व्यंतर ज्योतिष का, व्यंतर में और ज्योतिषकों के अंदर में। तो ये पांचवें सूत्र की बात हमने की, जो बता रहा है चौथा और पांचवा सूत्र कि देवताओं के अंदर भी कैसे पोस्ट है, क्यों है ये सब पोस्ट क्यों बनानी पड़ती। तो विराट गुरु जी बताते हैं चोरिया करते देव अनेक,
किसी की देवी उठा के ले जाते, किसी के आभूषण उठा के ले जाते, किसी के स्थान पे मंत्र से बिंदने पर नहीं टेक, मंत्र से बांध देते हैं, एक दूसरे के ऊपर मुठ का प्रहार करते हैं, मंत्र का प्रहार करते हैं। सबल की करे गुलामी देव, मार की रहती खटक सदैव, मुक्ति की कर विचारणा पाद, देवता बनने की क्या साध। वो कहते हैं वहां पर भी देवता भी सबल की गुलामी करते हैं, चापलूसी करते हैं। और मार की रहती खटक सदैव, अगर इंद्र ने मार दिया ना, 6 महीने तक उठ ही नहीं पाओगे, कई बात खत्म हो गई वहां पर भी। और इसलिए कहते हैं मुक्ति की कर विचारणा पाद, पाद क्या है, पंडित को, अरे समझदार आदमी, तो मुक्ति की विचारणा कर, देवता बनने की मत सोच, देवता बनने की मत सोच। देवता मृत्यु से भयभीत, मनस जीवन या जंगली रीत, देवता करने में असमर्थ, भोगना बेबस जीवन अर्थ, नहीं कोई भी सुख निर्बाध, देवता बनने की क्या साध। नहीं कोई भी सुख निर्बाध, यहाँ कोई सुख बिना बाधा वाला है ही नहीं, संसार का रूप ही ऐसा ही है। इसलिए देवता बनने की साध मत कर, क्योंकि वो भी मृत्यु से भयभीत है, चाहे मानसिक जीवन है या चाहे जंगली जीवन है। देवता करने में असमर्थ है, वो कुछ कर नहीं सकते। भोगना बेबस जीवन अर्थ, भोगने के लिए वो भी बेबस है। अब कितनी मजेदार बात है, जैसे नारकी अगर मरना चाहे तो मर नहीं सकता, जब आयु पूरी होगी मरेगा, चाहे कितना ही दुख आ जाए। देवता भी परेशान होकर के सोच ले मर जाऊं, नहीं मर सकता, आयु पूरी होगी तभी मरेगा। मनुष्य तो आत्महत्या भी कर सकता है, देवता को आत्महत्या नसीब नहीं है, नारकी को आत्महत्या नसीब नहीं है। ये लोग समय से पहले उस जेल से छूट नहीं सकते, उनको अपनी मेंटल फिल्म पूरी करनी पड़ेगी। मेंटल फिल्म है ना, सारी मेंटल प्रोजेक्शन वाली फिल्म है, वो पूरी करनी पड़ेगी तभी नीचे आएंगे। तो गुरुजी कहते हैं देवता को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं देवता भी कैद है, कैद में ही है, लेकिन बस वो एसी कैद है, एयर कंडीशन कैद है। देह स्वर्ग वातानुकूलित कैद, स्वर्ग लंबी अवधि का खेद, खेद है, दुख है वहां पर भी लंबी अवधि का, सुख भी है लेकिन सुख में ही दुख भी है। स्वर्ग वातानुकूलित कैद, स्वर्ग लंबी अवधि का कैद खेद, देव सिद्धि की कैसी आस, आत्मरिद्धि है अपने पास, न सुख यदि बने लक्ष्य हित बाध, देवता बनने की क्या साध। वो कह रहे हैं कि देव सिद्धि की कैसी आस। और लोग तो हमारे यहाँ मनुष्य लोग क्या सोचते हैं, देवता सिद्ध कर ले बस। कितने जैन लोग भी, हैरानी होती है मेरे को, लेकिन उनको साधु संत चलाते हैं और वो इसी बात में पड़े रहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध हो जाए, कोई देवी देवता सिद्ध हो जाए, पद्मावती देवी सिद्ध हो जाए, माणिभद्र देव सिद्ध हो जाए, फलाना यक्ष सिद्ध हो जाए, यक्षिणी सिद्ध हो जाए। और आचार्य लोग भी ऐसे ऐसे मंत्र देते हैं उनको, यंत्र देते हैं उनको, तंत्र देते हैं उनको, कि इसकी सिद्धि के लिए ये करना, ये सामने रखना, ऐसी पूजाएं करना, ये करना। कहाँ हमको भटक भटक गए हम और भटका दिए जा रहे हैं। पहले तो हम भटक गए, इसलिए भटका दिए जा रहे हैं। हम नहीं भटक रहे होते तो कोई भटका भी कैसे सकता था। तो गुरु जी कहते हैं देव सिद्धि की कैसी आस, आत्मरिद्धि है अपने पास, न सुख, वो सुख नहीं है, यदि बने लक्ष्य हित बाध, अगर वो मुक्ति के लिए मार्ग में बाधा बन रहा है तो सुख कैसे हो सकता है। देवता बनने की क्या साध, अरे देवता बनने की साध ही क्यों रख रहे हो, इच्छा ही क्यों रख रहे हो। देवता बनने की कसम मत खाओ, सौगंध मत खाओ, साध मत रखो, इच्छा मत रखो, क्योंकि देवता खुद भी परेशान है। तो हम चौथे अध्ययन में देवताओं का वर्णन कर रहे हैं। हम देवताओं की आशात्मा तो नहीं कर रहे, लेकिन देवताओं की यथा स्थिति का वर्णन जरूर कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम में से किसी के भीतर देव बनने की इच्छा मौजूद हो। वैसे तो हम बने ना बने, मरने के बाद तो लोग यही लिखने वाले देवलोक गमन हुआ। स्वामी जी कहते हैं मैं अपने बचपन में मंदिरों में जाते थे, वो भी क्योंकि जैन कुल में है, तो सारे मरा सब लोग कहते ये करोगे तो नरक में जाओगे, ये करोगे तो नरक में जाओगे। तो कहते मैं घर आके न्यूज़पेपर खोल के देखता कि आज कौन कौन लोग मरे। तो वो एक पूरा पेज आता है जिसमें लोगों के मरने का आता है, लेकिन वो सब जगह यही लिखा होता था, स्वर्ग लोग गए, देवलोक हुआ, स्वर्ग गमन हुआ, तो कहीं नहीं लिखा हुआ नरक गमन हुआ। फिर कहते मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति था, वो हिस्ट्री टीचर था,
तो और सारे लोग उसको बदमाश और पता नहीं क्या क्या नाम रखते थे, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए सब बदनामी होते तो लोग अलग ही नाम देते हैं। कहते एक दिन वो मर गया। कहते मुझे वो आदमी अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे वो आदमी ईमानदार लगता था, जैसा है वैसा है, बेबाक भी था और निर्भीक भी था। लेकिन लोग उसके बारे में बड़ी बुरी बुरी बातें करते थे। और मुझे मर गया तो लोगों ने उसके बारे में भी ये लिखा कि देवलोक गमन हो गया। ऐसे लिखा, बड़े शोक के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि देवलोक हुआ। स्वामी जी कहते जब देवलोक हुआ तो शोक क्यों, एक बात। दूसरी बात, ये भी नरक नहीं गया, सारे देव नहीं जाते, तो भी नरक में कौन जाता है? तो कहने को हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत तो हमारी हम ही को पता है, कोई और को थोड़ी पता। तो दिल को ख्याल रखने का गालिब ख्याल अच्छा है, दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। हमें हमें पता है लेकिन हकीकत जन्नत की। तो हम देवता बनने की ना सोचे, छोड़ अरहत का अभय प्रकाश, देव बनने का क्या अनुराग। अरहत का अभय प्रकाश हमें मिल रहा है, तो वो हमें देवलोक का वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन देवता बनने की बात नहीं कर रहे हैं। बस वो बता रहे हैं कि वहां भी एक बस ऐसी कैद है, अगर अभी अपनी मानसिक संरचना को नहीं संभाला और मन की कल्पनाओं में जीते रहे, तो हमने अपनी स्थिति वैसी बना लेंगे और हम उन स्थितियों में चले जाएंगे। लेकिन संभल गए तो यहीं पे मुक्त हो जाएंगे। तो आज हमने इस फोर्थ चैप्टर के केवल 5 सूत्र समझे हैं। मैं बोल रही हूँ केवल 5 सूत्र, क्योंकि 53 54 सूत्र है, लेकिन 5 सूत्र भी काफी सारे कर लिए, क्योंकि अदरवाइज तो हम एक ही सूत्र करते आते हैं आ रहे थे एक सेशन में। तो आज हम आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर आपका कोई प्रश्न है तो उसको मैं इनवाइट करती हूँ। और प्रश्न नहीं है तभी मजा, प्रश्न है तभी मजा। गुरु जी का आशीर्वचन सबके लिए पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।